अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ होती है जैसे छंद हो गए, नज़र, और आप लोग जितनी भी और भी चीज़ें वो सब थोड़ा थोड़ा समझाइए कि क्या क्या होता है बेसिकली, और क्या क्या बेसिकली डिफरेंस होता है सब में। देखो, पहली चीज़ तो जब हम हिंदी की बात करते हैं हाँ। तो हम कविता की बात करते हैं। जब हम उर्दू की बात करते हैं तब हम नज़्म और गज़ल की बात करते हैं। लेकिन इस अंतर को दूर किया है दुष्यंत कुमार साहब ने। दुष्यंत कुमार हिंदी के बहुत शानदार कवि, जिन्होंने कहा कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, मैं जिसे हाँ। उड़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये शानदार गज़ल कहने वाले दुष्यंत कुमार साहब, हिंदी गज़ल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तो भाषा से कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर उठाया कि साहित्य जो है, साहित्य में उसको जो संधि विच्छेद करते हैं तो वो स्वयं कहता है साहित्य, सभी का हित, जिसमें सबका समान रूप से हित हो। तो भाषा को हम बांध नहीं सकते, कविता हो या गज़ल हो, वो किसी स्पेसिफिक किसी एक भाषा की खैरात नहीं है कि हम किसी एक भाषा से गज़ल को, और इसको हम एकता के रूप में भी ले सकते हैं, आपसी भाईचारे के रूप में भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कविता की हम बात करते हैं तो कविता के रूप में हम, जैसे छंद अभी मैंने सुनाया तो ये कविता के रूप में आ जाता है, और अलग तरीके की भी कविताएं होती हैं। भाषा हिंदी होती है जिसमें मुक्त छंद भी आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने बहुत प्यारा काम किया। उन्होंने मुक्त छंद पे बहुत शानदार काम किया कि वह तोड़ती है पत्थर, देखा है मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर। पहली लाइन इसमें छोटी है, दूसरी लाइन बहुत बड़ी है, जो आज के कवि लिखते हैं, आज के पोएट लिखते हैं। लेकिन मुक्त छंद में भी रब्त होना, मुक्त छंद में भी वो भाव होना, वो निराला जी के ही बस की बात थी। फिर उसके बाद एक कविता आती है जब आप मीटर फॉलो करते हैं, रिदम फॉलो करते हैं, लेकिन कविता आपको बांधती नहीं है, ठीक है, गज़ल आपको बांध देती है। गज़ल और कविता में जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि गज़ल एक निर्धारित पैमाना सेट करती है जिस पैमाने में आपको कहना है, और कविता लिखी जाती है, गज़ल कही जाती है, शेर कहे जाते हैं। शेर हम कभी ये नहीं कहते कि हमने एक गज़ल लिखी है, हम हमेशा कहेंगे गज़ल कही है, एक शेर कहा है। कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, मेरी गज़ल है, बहरे मीर पे है। कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, बाकी सब है बढ़िया उसके होठों पर, उन सबके हाथों पे बोसा लाजिम है, जिसने रंग लगाया उसके होठों पर, और होठों से बस मुझको दुनिया कह दे वो, रख दूंगा मैं दुनिया उसके होठों पर। मक्ता जो होता है उसमें कोई भी गज़लकार या जो व्यक्ति गज़ल कह रहा है वो अपने नाम का इस्तेमाल करता है। जैसे इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर, तो फराज साहब ने अपना नाम, बहुत ऐसे शेर सुने होंगे जिसमें गालिब साहब का नाम आता है ना, जॉन एलिया साहब का नाम आता है, तो इन सब का नाम जिसमें आता है तो उसको मक्ता बोलते हैं, जिसमें लेखक या कवि जो है, अपना नाम, शायर जो है अपना नाम इस्तेमाल करता है। बाकी जो बचते हैं वो शेर होते हैं। हुस्ने मतलब का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो अलग का विषय है। फिर आता है नज़्म, उर्दू नज़्म ही होती है। नज़्म आपको बहर में लिखनी होती है लेकिन आप बंधे हुए नहीं होते। तो अब इसमें क्या है कि गज़ल में हमें 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 जैसे हम इस पर लिख रहे हैं तो हर लाइन में इतना ही यूज़ करना है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2। लेकिन नज़्म में हम फ्री हैं, हम चाहें तो इतना ही यूज़ करें, चाहें तो इससे ज़्यादा यूज़ करें। गज़ल आपको आज़ादी देती है हर शेर अलग विषय पर कहने का। आप एक शेर, गज़ल का मतलब होता है टॉकिंग टू अ वुमेन, महबूब से बातें करना। गज़ल इस पर्पज से कही जाती है, गज़ल का मतलब यही है। GHUZZLE इस वर्ड से बना है ये, अरेबिक वर्ड है ये, अरेबिक, उर्दू अरेबिक से स्टार्ट हुआ। हाँ। और उसके बाद जो है इधर आया, तो गज़ल का मतलब ही होता है गज़ल, महबूब से बातें करना। तो उसमें हर शेर आप अलग विषय पर कह सकते हो, लेकिन नज़्म में आपको विषय एक रखना है। कहते हैं कि मेरी नज़्म का उन्वान ये है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई नज़्म है रेत पे फॉर एग्जाम्पल, तो आप रेत से इतर नहीं जा सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट रेत का ही रखना है, उसी के इर्द गिर्द। और गज़ल में आप जो है हर शेर आप जिस पे भी इस्तेमाल करो, हर शेर अलग विषय पर लिख सकते हो। तो ये नज़्म, गज़ल और कविता का एक सिंपल सा डिफरेंस है। बागी विकास हमारे इलाहाबाद के बड़े कमाल के शायर हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल बोर्ड में उनकी कविता पढ़ाई जाती है। कविता क्या है वो कहते हैं, कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंदर बरदाई की पीढ़ी का यशगान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह पाए वो कविता है, जो लिखने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है।
तो वास्तव में कविता की एक परिभाषा जो उन्होंने दी भावात्मक रूप से वो ये है। तो ये एक डिफरेंस होता है।